तो इस वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर ने एक बार फिर से हम लोगों को अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया। आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन की संगति में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना में चलें। धन्यवाद हमारे जीवित परमेश्वर, जो आपने हमें यह अवसर दिया कि हम आपके बच्चे एक बार फिर से आज आपकी संगति में इकट्ठे होएं और आपको शुक्रिया अदा कर सकें। आप अत्यंत भले और अच्छे परमेश्वर हैं। आप ना अपने बच्चों को छोड़ते, ना कभी भी उन्हें त्यागते हैं, वरन उन्हें जीवन में अवसर देते हैं कि वो आपके पास आएं और आपके द्वारा संभाले जाए और आपके द्वारा आशीष पाएं। आपने उन्हें इस जीवन के सफ़र में अकेला ना छोड़ने का वादा किया है। आपने कहा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना कभी भी तुझे त्यागूंगा। अपने इस वादे के हिसाब से आप हमारे साथ हैं। इसके लिए आपका शुक्रिया हमारे जीवित पिता। इस समय आपसे दुआ मांगते हैं हमारे बाप आसमानी, आप हम में से हर एक से बोलें और बातचीत करें। हमारे दिलों को अपनी इत्मीनान और अपनी शांति से भर दें। इस दुआ को यीशु के पाक नाम से मांगते हैं। आपने सुना और कबूल किया है, इसके लिए शुक्रिया, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो अत्यंत धन्यवाद के योग्य है। बहुत सारी योजनाएं आपने अपने जीवन के लिए हो सकता है बनाई हैं, हो सकता है ना भी बनाई हो, लेकिन अद्भुत और अच्छी बात यह है कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं। और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं उन रास्तों पर जिसे परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप उस पर चलें, जिसमें परमेश्वर ने आपको बताया है कि इन रास्तों पर चलोगे तो तुम जीवन को पाओगे, और अगर आप उन रास्तों पर चल रहे होते हैं परमेश्वर के साथ, तो निश्चय जाने कि उन्हीं रास्तों में परमेश्वर ने आपके लिए बेहतरीन प्रतिफल रखे हैं। परमेश्वर की योजना के अनुसार आप जब उन रास्तों पर चल रहे हैं तो लगातार परमेश्वर आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण उस ओर बढ़ा रहे हैं, जिस समय आप परमेश्वर के महान कार्यों को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर के वचन में बहुत बार परमेश्वर ने अपने बातों को अपने लोगों को बताया ताकि वो परमेश्वर के उन रास्तों को जान सकें, जो रास्ते परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बेहतरी के लिए रखा है। बाइबल हमें परमेश्वर के वचन में, यदि आप देखना चाहें व्यवस्था विवरण और उसका 30 अध्याय, वहाँ पे परमेश्वर हमें एक खास बात बताना चाहते हैं। और वहाँ प्रभु का वचन आपको और मुझको क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसके 19 वचन में यहाँ ऐसा लिखा है, मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। मैंने जीवन या मरण, आशीष या शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। परमेश्वर ने दोनों ही रास्ते पे चलने के लिए, चलने में क्या होगा उन रास्तों पे चलने से, वो बातें परमेश्वर ने अपने वचन में हम में से हर एक को पहले से बता दिया है। लेकिन परमेश्वर ने हमें पूरी स्वतंत्रता दी है कि हम उनमें से जिस रास्ते को चुनना चाहें चुन लें। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। और मेरे और आपके पास भी ये अवसर है कि हम कौन सा रास्ता चुन लें। शैतान के रास्ते बड़े ही लुभावने हो सकते हैं, और उन रास्तों में आपको और मुझको शैतान बड़ी ही चालाकी से फंसाने की कोशिश में लगा होता है। लेकिन परमेश्वर के रास्ते बहुत ही बाइबल के वचन के अनुसार सकरे होते हैं। मतलब वो उतने लुभावने नहीं होते हैं कि उन रास्तों पर यदि आप जाएंगे तो आपको बड़ा ही आराम से आप उस रास्ते पर चल पाएंगे। उन रास्तों में मुश्किल आएगी,
उन रास्तों में परीक्षाएं आएंगी, उन रास्तों में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेकिन वही रास्ता है जो जीवन को पहुंचाता है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि एक परमेश्वर के प्रकृति को अगर आप देखें, जब एक कीड़ा तितली बनने की समय में पहुंच रहा होता है, या हम कह सकते हैं जब एक तितली अपने कीड़े के शरीर को छोड़ रही होती है और तितली के रूप में पहुंच रही होती है, तो उस वक्त उसको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन उसी संघर्ष के दौरान उसके अंदर वो क्षमता बहुत ज़बरदस्त तरीके से परमेश्वर की ओर से दी जाती है कि वो आने वाले समय में अपने पंखों को, वो तितली सैकड़ों बार हिलाती है, लेकिन वो थकती नहीं है। और उन्हीं पंखों के माध्यम से वो उन ऊंचाइयों पर उड़ना शुरू कर देती है, जिन ऊंचाइयों पर जब वो एक कीड़े के समान ज़िंदगी जी रही होती थी, तो उन ऊंचाइयों पर वो नहीं चल सकती थी, वो तो रेंगता हुआ उसका जीवन था। उसी तरह से कई एक बार परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को जब उस संघर्ष से होकर गुजरने का मौका देते हैं, तो वो क्षमता हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से भरी जा रही होती है, जिससे कि हम परमेश्वर के द्वारा उन ऊंचाइयों में उड़ने के लिए तैयार किए जाएं। यदि आप अपने जीवन में आज उन संघर्ष को देखते हैं जहां परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं उन ऊंचाइयों में उड़ने के लिए, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। हो सकता है कि आपके जीवन में परेशानियां हो सकता है आपके जीवन में आज बहुत सारी चुनौतियां हों, लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद दें यदि आपने ईमानदारी के साथ, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप प्रभु के प्रति ईमानदार हैं या नहीं। यदि आपने ईमानदारी के साथ परमेश्वर को अपना जीवन सौंपा है, ईमानदारी का अर्थ ये नहीं है कि आप बहुत ही हर बात को परमेश्वर का मान करके जीवन जीना शुरू कर दें। ईमानदारी का अर्थ ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही पवित्र जीवन जीना शुरू कर दें, क्योंकि हम एक दिन में पवित्र नहीं हो पाते हैं उस स्तर पर जिस स्तर पर परमेश्वर की पवित्रता के मापदंड हैं। हम परमेश्वर यीशु मसीह को जानने के बाद परमेश्वर के वचनों को जान जाते हैं, लेकिन वचनों के स्तर पर जीवन जीना अंश करके परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में आ रहा होता है। एक ही रात में हम बिल्कुल से बदल नहीं जाते, और इसलिए ईमानदारी का अर्थ यहाँ ये है कि हम संपूर्ण हृदय से यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखें। हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, उसके नाम पर विश्वास करें और उसके ठहराए हुए समय पर उसके नाम से बपतिस्मा लें। यदि हम इस बात पर पूरी तरह से परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्य पाए जाते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा उद्धार है, तुम्हारा उद्धार निश्चित है। इन्हीं बातों के द्वारा यीशु कहते हैं कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसलिए उद्धार तो आपके पास है, अर्थात आपको अपने पापों से पूरी क्षमा परमेश्वर के तरफ से मिल चुकी है, और अब परमेश्वर आपको अपने महिमा के जीवन की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन उस महिमा के जीवन में जब आपको परमेश्वर ले जा रहे हैं, उस आशीष के जीवन में ले जा रहे हैं, जिस आशीष के जीवन में सिर्फ संसार की आशीषें ही उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के समान एक ऐसा स्वभाव जो परमेश्वर की ओर से आपको दिया जाता है, वो भी उसमें निहित है। क्योंकि परमेश्वर किसी भी संसारिक आशीषित व्यक्ति को यदि उसमें परमेश्वरीय स्वभाव ना पाया जाए, यदि वो अपने स्वभाव में परमेश्वर के द्वारा बदला ना जाए, तो वह अपने स्वभाव के द्वारा किए गए हर एक पापों के दंड को उठाता है और संसार का कोई भी आशीष उसके उस वक्त काम नहीं आता।
अगर वो बहुत धनवान है तब भी उसका धन परमेश्वर के दंड से उसको नहीं बचा सकता। यदि वो बहुत ही ज़्यादा शिक्षित है तब भी उसकी शिक्षा उसको परमेश्वर के न्याय से नहीं छुड़ा सकती। यदि वो बहुत ही एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति है तब भी परमेश्वर के न्याय से उसको कोई भी बचा नहीं सकता। भले ही उसने बहुत लंबी आयु इस पृथ्वी पर जीने के लिए तैयारी कर रखा है, एक बहुत ही हष्ट पुष्ट और ताकतवर व्यक्ति है, फिर भी परमेश्वर के ठहराए हुए मृत्यु से उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। और उसके बाद परमेश्वर का न्याय, जो कि उसके भविष्य को निर्धारित करता है कि वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित जीवन जिएगा या फिर वो नरक में पहुंच जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें यदि आपने यीशु को अपना जीवन दिया, अपने पापों को यीशु के सम्मुख माना और उसके द्वारा उस क्षमा को ग्रहण किया जो उसने उस क्रूस पर मेरे और आपके लिए अपने जीवन को बलिदान करके जिस क्षमा को खरीदा था। प्रभु का धन्यवाद दें यदि आपने यीशु से उस क्षमा को प्राप्त किया है तो अब आप उस सकरे रास्ते पर हैं जो जीवन को पहुंचाता है। अब आप सोच सकते हैं कि क्यों नहीं परमेश्वर ने इस रास्ते को चौड़ा कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रास्ते पर चल सकें। क्यों ये रास्ता इतना सकरा रखा परमेश्वर ने? परमेश्वर का धन्यवाद दें कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर की बुद्धि अगम है, वो महाबुद्धिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने इस रास्ते को तैयार किया ताकि उसके बच्चे जब इस रास्ते से गुजरें तो वो उस अनंत आशीष के लिए तैयार किए जाएं, जिन आशीषों को परमेश्वर उनके जीवन में सदा के लिए ठहराना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जब परमेश्वर की वो आशीषें आपके जीवन के लिए आ रही होती हैं तो आने वाले वक्त में परमेश्वर जबकि आपको उन बातों का अधिकारी बनाते हैं, उन आशीषों का अधिकारी बनाते हैं, उन आशीषों से भरते हैं, परमेश्वर उससे पहले आपको उसके लिए तैयार करते हैं। यदि आप प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पूरे पुराने नियम में जिन लोगों को परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार इस पृथ्वी पर भी बहुतायत के जवाबदेही अपने कार्यों को सौंपा, परमेश्वर ने जिन्हें परमेश्वर ने अपने महान कार्यों के लिए चुना, वो समस्त लोग बहुत ही सकरे मार्ग से गुजर के उस कार्य के लिए तैयार किए गए। यदि आप दाऊद के जीवन को देखें, दाऊद ने कोई बहुत ही आराम की ज़िंदगी नहीं जी। छोटे से उम्र से ही अपने देश के लिए उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए उसने एक बहुत ही भयानक और एक बहुत ही सामर्थी शत्रु का सामना किया और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के कारण परमेश्वर ने उसे उस गोलियत नामक एक दैत्याकार शत्रु पर पूरी तरह से जयवंत किया। वो एक जय थी जो उसके जीवन की शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद से उसका जीवन बहुत सारे कष्टों से, बहुत सारे संघर्षों से गुजरता रहा। लेकिन इन तमाम समयों में परमेश्वर ने उसको अपने साथ जीने के लिए उसको तैयार किया कि किस तरह वो परमेश्वर के साथ जीना सीखे, किस तरह से वो परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे। पूरे देश का राजा उसके विरुद्ध में कार्य करता रहा, उसको मार डालने के लिए पूरी कोशिश करता रहा। उन दिनों में वो रास्ते उसके लिए आसान नहीं थे। वो पहाड़ों पर, गुफाओं में भागता फिरता अपनी जान बचाने के लिए, यहाँ तक कि जब उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे उसके पास होते या उसका परिवार उसके पास होता, तब भी वो उन्हें ले करके इधर उधर भागता फिरता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि इन तमाम बातों के मध्य परमेश्वर ने उसको तैयारी दी और उसने ये बात सीख लिया कि कोई ताकत, कोई स्थिरता उसके जीवन को बचाने में असमर्थ है।
लेकिन क्यों ना आज उसका जीवन पूरी तरह से अस्थिर है, उसके अपने ही देश का राजा उसके खिलाफ है और उसके पास कोई स्थिरता नहीं कि वो उस राजा का सामना कर सके, अपने प्राण की रक्षा कर सके। लेकिन वो एक बात सीख चुका था कि स्थिरता परिस्थितियों के संभलने से नहीं होती है, लेकिन स्थिरता परमेश्वर में पाई जाती है। यदि वो परमेश्वर के साथ हो और परमेश्वर उसके साथ हो तो कोई भी बात उसके जीवन में अस्थिरता नहीं ला सकती, क्योंकि उसको स्थिर, दृढ़ और मजबूत रखने के लिए उसका परमेश्वर उसके साथ साथ है। और इसलिए जब परमेश्वर ने उसको सांसारिक रूप से स्थिरता दी, उस वक्त भी वो जान चुका था कि ये स्थिरता बहुत बड़ी नहीं है जो संसार में पाई जाती है, क्योंकि उससे पहले के राजा जो थे वो भी स्थिर थे अपने राज में, लेकिन उस समय दाऊद अस्थिर था। लेकिन परमेश्वर ने उन स्थिर राजाओं को उसके जीवन के सामने मिटा दिया और उस अस्थिर दाऊद के जीवन को वो स्थिरता प्रदान की जो केवल परमेश्वर दे सकते थे। वो अब सीख चुका था कि परिस्थितियां किसी के अच्छे होने से वो स्थिर नहीं रह सकता, लेकिन अगर परमेश्वर किसी के साथ हो तो वो सब बातों में परमेश्वर के द्वारा दृढ़ और स्थिर किया जाता है। आज आप अपने जीवन में देखकर अपने जीवन का आकलन कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि अरे मेरी ज़िंदगी में तो ऐसी कोई बहुत अच्छी बात नहीं पाई जाती है, मुझे तो लगता है कि पता नहीं मेरा जीवन आगे क्या होगा। ख्याल तो अच्छे थे, विचार अच्छे थे, परमेश्वर के वादे अच्छे थे, लेकिन होता हुआ तो कुछ भी नहीं दिखता। आप इस बात को जान लें कि इससे पहले कि दाऊद ने उस संघर्ष के जीवन को शुरू किया, परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया था कि वो आने वाले समय में अपने देश का राजा बनेगा। परमेश्वर ने उसको वचन दिया था, परमेश्वर के वादे उसके पास थे, वो पूरी तरह से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर चुका था, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं के पूरे होने के समय बहुत लंबा था। उन प्रतिज्ञाओं का पूरा होना और उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के मध्य एक बहुत लंबा समय था, और उस लंबे समय को दाऊद ने जिया और उस लंबे समय में दाऊद ने सीखा कि परमेश्वर ही उसकी स्थिरता है। आज मेरे और आपके जीवन के में भी शायद परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। आपने परमेश्वर से प्रतिज्ञाओं को पाया कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं परमेश्वर के द्वारा स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन जीऊंगा, परमेश्वर के द्वारा मैं स्थिर और दृढ़ पाया जाऊंगा, परमेश्वर के द्वारा मैं अपने जीवन में, परिवार में या फिर आर्थिक तौर से या सामाजिक तौर से, शारीरिक तौर से मैं मजबूती को अपने जीवन में देखूंगा और अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। ये सारे वादे परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए कर रखे हैं अपने वचन में। लेकिन आज परमेश्वर के बच्चे जब इस जीवन में जी रहे होते हैं तो कई बार वो उस समय से गुजर रहे होते हैं जब परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहते हैं कि ठीक है, आज तो तुम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो गए, लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिस दिन तुम स्वस्थ हो जाओगे उस दिन भी तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारे शरीर का चैन तुम्हारे स्वस्थ शरीर के कारण नहीं है, लेकिन प्रभु में तुम्हारे बने रहने के कारण है। यदि कोई व्यक्ति आज स्वस्थ और तंदुरुस्त है तो ये कोई गारंटी नहीं है उसके जीवन की कि उसका जीवन आने वाले समय में भी स्वस्थ और तंदुरुस्त ही रहेगा। लेकिन अगर आज कोई बीमार है लेकिन वो प्रभु की निकटता में पाया जाता है तो उसका जीवन आज उस स्वस्थ मनुष्य से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा उसके साथ है, परमेश्वर के वादे उसके साथ हैं। आने वाले समय में बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छी परिस्थिति में पाए जाते हैं उनका जीवन समाप्त हो जाएगा,
लेकिन आपका जीवन परमेश्वर के द्वारा दीर्घायु से आशीषित किया जाएगा। मुझे आज भी याद है किसी समय में अपने जीवन में मैंने बुरे स्वास्थ्य को देखा। बचपन में जब मैं बड़ा होता रहा, मैंने अपने उस समय जब बुरे स्वास्थ्य को देखा तो मुझे लगा कि हे प्रभु, अच्छा होता कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ रहता और अपने बचपन के दिनों को खुशी के साथ जीता। जब मैं आसपास के बच्चों को कई बार खेलता और उनको तंदुरुस्त स्थिति में देखता तो एक बार मेरे हृदय में ये बात आती कि देखिए प्रभु, ये तो बच्चे कितना एक स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं, कितने ही आनंद से इनका बचपन गुजर रहा है, लेकिन मैं अपने अंदर अस्वस्थता को देखता हूँ और मैं एक बचपन के खुशी के जिंदगी को नहीं जी पा रहा। लेकिन सच जाने कुछ ही समय बाद जब दिन गुजरते गए, वो लोग जो बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त जो बच्चे दिखाई देते थे, आने वाले समय में अचानक से उनके जीवनों में कुछ एक बीमारियां आती और मालूम चलता कि अरे उसकी तो मृत्यु हो गई। और ये सच है। और जब उनकी मृत्यु हुई उनमें से कुछ एक की, तो मुझे लगता कि ये तो बहुत डरावनी बात है, क्योंकि अगर आप बीमार हैं और आपके सामने किसी व्यक्ति को आप मरते हुए देखें तो आपको अपने लिए भी बुरे ख्याल आते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें, वक्त गुजरता गया, बहुत सारे लोग जो स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं उनके जीवनों को अचानक से समाप्त होता हुआ देखा। लेकिन मैंने एक चीज़ गौर किया कि परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा और अपने समय पर परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त कर दिया, और वो भी बिना दवाइयों के। वो स्वस्थ और तंदुरुस्त थे, लेकिन उनको जब वो बीमार पड़े उन्हें इलाज दिया गया, उनकी सहायता की गई चिकित्सा के माध्यम से, लेकिन कोई भी चिकित्सा, कोई डॉक्टर उनको बचा नहीं सका। लेकिन अपने जीवन को मैं बुरी परिस्थितियों से होकर गुजरता हुआ देखा, लेकिन परमेश्वर ने मेरी रक्षा की और अपने समय पर मुझे पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त किया, और आज भी मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ और परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन को जीता हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें। जब परमेश्वर आपको संभालते हैं तो आप उन लोगों से अधिक सुरक्षित हैं जो बाहरी तौर से या संसारिक तौर से सुरक्षित दिखते हैं। सुरक्षा असल में उनके पास नहीं है, क्योंकि वो बहुत सीमित हैं अपने संसारिक परिस्थितियों पर, अपने शरीर की परिस्थितियों पर, जिसका बिगड़ जाना कभी भी हो सकता है। आर्थिक परिस्थितियां अचानक से बिगड़ सकती हैं। इन दिनों यदि आप अपने घर में खबर देखते हैं तो आपको मालूम चलता होगा कि विश्व में बहुत सारे आज काम जब कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं, बहुत सारे बैंक, बहुत सारे ऑफिस, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर लगे होते हैं और उन्हें बहुत ही सुरक्षित, उनमें सारे जो भी सूचनाएं हैं उनको रखा जाता है बहुत सुरक्षित तौर से, और उनको कहा जाता है कि नहीं अब सब कुछ ठीक है, सुरक्षित है और सब अच्छा चल रहा है, सब तो कंप्यूटराइज हो चुका है। लेकिन इन दिनों में ही आपने सुना होगा कि ऐसे कुछ असुरक्षित चीज़ें संसार में आई जिससे कि सैकड़ों देश उस ऐसे परेशानी का सामना कर रहे हैं कि उनके कंप्यूटर में रखा गया सारा सूचना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो संसार की सुरक्षा, संसार के जो सुरक्षा है या संसार की जो स्थिरता है, उसका कोई भी ठिकाना नहीं। लेकिन यदि परमेश्वर की ओर से आपके पास सुरक्षा है, परमेश्वर की ओर से यदि आपके पास स्थिरता है, तो याद रखें कि आपकी परिस्थिति आज कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर आपको पूरी तरह से स्थिर और दृढ़ कर देंगे, क्योंकि आप उस समय भी इस बात को जान लेंगे कि चलो ठीक है, मैं बुरी परिस्थिति में था, अब तो मैं ठीक हूँ। लेकिन आपको पता रहेगा मुझे इन परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरे परमेश्वर से लेना देना है। जब तक मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तब तक मैं हर परिस्थिति में आशीषित हूँ,
चाहे मेरी ज़िंदगी के हालात उतने अच्छे दिख रहे हो या ना दिख रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा परमेश्वर ही मेरा सहायक है, मेरा मददगार है। और जब आप इन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, तब आपको परमेश्वर का महत्व समझ में आने लगता है। तब आपको परमेश्वर की सामर्थ्य का ज्ञान हो जाता है। तब आपको परमेश्वर के प्रेम का एहसास हो जाता है। कई एक बार जब आपका जीवन अंश अंश करके बदल रहा होता है, बुराइयों से पवित्रता की ओर परमेश्वर हमें ले जा रहे होते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को समझते हैं, जानते हैं, सीखने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें मालूम चलता है कि अरे ये तो बहुत ही कठिन है, इस आज्ञा को मानना, इस तरह का जीवन जीना, इस पवित्रता के स्तर पर पहुंचना, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा दिल देते हैं कि आप और हम कोशिश कर रहे होते हैं। आप और हम अपना संपूर्ण कोशिश या संपूर्ण प्रयास अपने तरफ से देते हैं कि ठीक है, हम ऐसी ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन कई एक बार हम प्रभु के वचनों को जानते समझते, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन को आत्मिक तौर से कमज़ोर होते देखते हैं, उन्हीं बातों में जिन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें रोका जाता, उन्हीं बातों में हम अपने आप को फेल होते हुए देख रहे होते हैं। और ये है आत्मिक निर्बलता और शैतान के चालाकी, शैतान की परीक्षाएं, शैतान के फंदों में फंस जाना। और जब आप निर्बल हो जाते हैं, जब आप कमज़ोर हो जाते हैं, तो आपका हृदय दुखी हो जाता, आपका हृदय परेशान हो जाता और आपको लगता कि मैं तो परमेश्वर के साथ कभी चल ही नहीं पाऊंगा। आपको लगता हो मैं तो परमेश्वर यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि पवित्रता के रास्ते क्या हैं, लेकिन मैंने जानकर भी परमेश्वर के पवित्र रास्तों पर चलने में अपने जीवन को फेल होता हुआ देखा है। और आपको लगेगा कि ये क्या है मेरी ज़िंदगी का, मैं तो आत्मिक तौर से बहुत ही कमज़ोर हूँ, मैं तो लायक ही नहीं परमेश्वर के। और उस समय आपका हृदय अंदर से टूटने लगेगा। लेकिन याद रखें, परमेश्वर का उसी वक्त यीशु मसीह आपको कहते हैं, मैंने ही तेरे पापों के लिए अपने जीवन को उस क्रूस पर कुर्बान किया है, और इसलिए तुझे तेरे पापों के दंड से मैंने आज़ाद कर दिया है। अपने आप को अपने पापों के कारण चोटिल मत कर, अपने आप को अपने पापों के कारण मत घायल कर। मैं तेरे ही गुनाहों के लिए घायल किया गया, तेरे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, और इसलिए आज तुझे मेरी शांति मिले। तू इत्मीनान रख, क्योंकि तुझे मैं दंडित नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने तेरे दंड को अपने ऊपर उठाया है, ताकि तुझे इन तमाम निर्बलताओं के समय पूरी माफ़ी मेरी तरफ से मिल सके। और तब आपको एहसास हो जाता है कि ये मेरी धार्मिकता नहीं जो मुझे परमेश्वर के सम्मुख लेकर आ सकती है, लेकिन ये तो यीशु का अनुग्रह है, यीशु की क्षमा है, यीशु के द्वारा चुकाया गया वो मूल्य है उस क्रूस पर, जो मुझे प्रभु की निकटता में बनाए रखता है, जो मुझे परमेश्वर के सम्मुख रहने का हियाव देता है, जो मुझे गिरने के बाद भी उठाकर परमेश्वर के सम्मुख लेकर आ जाता है। अब मैं चाहे कितना भी कमज़ोर हो जाऊं, लेकिन परमेश्वर से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह ने मुझे परमेश्वर के पास आने के लिए वो तमाम कीमत उस क्रूस पर अदा किया है, जो मेरे गुनाहों की, मेरे पापों की कीमत थी। आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि आप धर्मी नहीं हैं, लेकिन मसीह यीशु धर्मी है, जिसने आपकी धार्मिकता को, आपको धर्मी ठहराने के लिए एक बहुत बड़ा कीमत उस क्रूस पर अदा किया है। और जब उसने क्रूस पर उस कीमत को अदा किया है, तो आप धर्मी ठहराए गए हैं परमेश्वर की ओर से। तब आप परमेश्वर की दृष्टि से संपूर्ण धर्मी ठहराए जाते हैं।
अब आपको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं धर्मी परमेश्वर के पास अपनी योग्यता से नहीं हूँ, यीशु के कारण मैं परमेश्वर के पास हूँ। आपका स्थान परमेश्वर में बिल्कुल ही रिजर्व है मसीह यीशु में। आपको कोई उस स्थान से हटा नहीं सकता जिस स्थान को यीशु ने आपके लिए खरीदा है अपने लहू की कीमत को उस क्रूस पर अदा करके। और इस वजह से आप परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हैं और उसकी दृष्टि से आपको कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर यीशु के उस महान बलिदान के कारण, उस चुकाए गए मूल्य के कारण अब आपको परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई गुनाह, कोई पाप भी नहीं। आप जब इस सकरे रास्ते से होकर गुजर रहे होते हैं तो आपको इन सारी बातों का परमेश्वर में ज्ञान परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर आपको इस बात को सिखाना शुरू कर देते हैं कि मैं हूँ तुम्हारी जिंदगी का आधार, तुम्हारी धार्मिकता का आधार, तुम्हारी सामर्थ्य का आधार। तुम्हारी परिस्थितियों में तुम निर्भर नहीं हो, लेकिन हर परिस्थितियों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें संभालने के लिए, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए, मैं तुम्हें माफ़ी देने के लिए और मैं तुम्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही वजह है कि जब आप परमेश्वर के द्वारा अंश अंश करके बदले जा रहे होते हैं, ये सकरे रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन इन्हीं सकरे रास्तों में आपको इस बात का ज्ञान हो चुका होता है कि हाँ, सचमुच में मैं तो वही तितली हूँ, मैं तो वही मैं आज भले उड़ने लगा हूँ, लेकिन मैं असल में वही कीड़ा था जो रेंग रहा था। लेकिन अब वो कीड़ा बदल जाता है उस संघर्ष के बाद और अब वो एक तितली का रूप ले लेता है जो बड़ी ऊंचाइयों पर भी उड़ रही होती है लेकिन गिरती नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद दें। संघर्ष, परिस्थितियां परमेश्वर आपके जीवन में रहने देते हैं। सकरे रास्ते परमेश्वर ने इसलिए रखे हैं ताकि मनुष्य परमेश्वर के ऊपर निर्भरता के साथ, परमेश्वर में स्थिरता के साथ, परमेश्वर में अपने जीवन को जीना सीख जाए और हम उन ऊंचाइयों पर उड़े जो ऊंचाई परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। वो ऊंचाई आपको इसलिए नहीं मिलने वाली है क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया, आपको इसलिए मिलने वाला है क्योंकि आपने इस बात को समझ लिया कि यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ किया है। यीशु मसीह आपकी धार्मिकता है, सामर्थ्य है, ताकत है। अब आप कुछ भी कर सकते हैं मसीह में। मसीह में आपके लिए सब कुछ संभव है। मसीह आपकी धार्मिकता है। आप कितने तंदुरुस्त हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कितने बीमार हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ चंगा करने वाला परमेश्वर है, ये बात बहुत फर्क लेकर आती है। इसी वजह से अच्छे लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन आप स्वस्थ, तंदुरुस्त और दीर्घायु के जीवन को प्राप्त करते हैं क्योंकि परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप कभी निर्बल हो, कभी कमज़ोर हो जाएं, अपने जीवन में, शरीर में, आत्मा में निर्बलता हो आप देखें, तभी आपको मालूम चलेगा, ओह कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ। मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर मुझे चंगा करने वाले परमेश्वर है। मैंने तो इससे भी बड़ी बीमारियों को अपने जीवन में देखा, परमेश्वर ने उससे मुझे अच्छा किया। मुझे डर नहीं इन बातों से। दाऊद एक राजा परमेश्वर के द्वारा ठहराया जाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उन बुरे परिस्थितियों से, उन सकरे रास्ते से गुजरने का मौका दिया ताकि वो समझ जाए कि जब वो सिंहासन पर बैठेगा तो उस वक्त उसे अपनी सेना पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं, उसे अपनी बड़ी तैयारियों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब वो बिल्कुल तैयार होने लायक ही नहीं था तभी परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़ी बड़ी सेना को हरा दिया। इसलिए अब उसे इस बात को परमेश्वर से सीख चुका था कि ये सांसारिक क्षमता नहीं जो उसको जय देती है, लेकिन परमेश्वर ही है जो उसके लिए जय को
पहले से ही ठहरा देते हैं। और इसलिए भजन संगीता में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार होते हैं, लेकिन विजय यहोवा की ओर से मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद दें, दाऊद इस बात को समझ चुका था कि मेरे पास भले ही मैं राजा बन चुका हूं और बहुत सारे मेरे पास घोड़े और रथ और सवार हैं, लेकिन अब वो ये बात सीख चुका था उस सकरे रास्ते से गुजरते हुए कि इन घोड़ों की वजह से मुझे जीत नहीं मिलने वाली, क्योंकि जब मेरे पास घोड़े नहीं थे तब भी परमेश्वर मुझे घोड़ों के सेना पर जय दिला देते थे। मैं निहत्थे जाकर के उस बलशाली दैत्यकार व्यक्ति के सामने, जो पूरी तरह से कवच से ढका हुआ और हथियारों से लैस व्यक्ति था, मैं उसके पास पत्थर और गोफन लेकर गया और परमेश्वर ने उसे मार दिया। अब वो इस वजह से कहता था अपने बचपन में भी, अपने छोटे अवस्था में भी, कि तू तो भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, लेकिन मैं इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जीते परमेश्वर के नाम से। और वही समझ और वही शिक्षा, वही बातें परमेश्वर आज आपको और मुझको भी बताना चाहते हैं कि ना डरे अपनी परिस्थितियों में, यदि परमेश्वर आपके साथ है। ना घबराएं उन बातों के लिए जो बातें आपको असंभव सी दिखाई देती हैं। क्या है ऐसी बात जो आपको असंभव लग रही है? क्या आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया है? आज हमारे पास गवाहियां थी। एक बहन, बहुत मुश्किल था उसको अपने बहुत ही कठिन प्रोजेक्ट को बनाना और बहुत ही लंबा समय उसे लग रहा था कि उसको लगेगा उन कार्यों को करने के लिए, क्योंकि वो बातें वो अच्छे से जानती भी नहीं थी कि इसको करना कैसे है, और उसके लिए उसके पास साधन भी नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने उसकी सहायता की और वो बहुत कम समय में उन तमाम कार्यों को पूरा कर सकी। और आज वो हमारे मध्य आकर गवाही देती है कि परमेश्वर ने मुझे मेरी ख्याल से भी कम समय में, मेरी योजना से भी कम समय में जो मैंने सोचा था, उस काम को पूरा करने का अनुग्रह दिया और मैं ऐसे कर पाई और अच्छे से कर पाई। परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद, जबकि उसके पास अपने साधन भी नहीं थे। परमेश्वर का धन्यवाद जब हमारे पास साधन हो या ना हो, योग्यता हो या ना हो, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो धन्यवाद दें इस बात के लिए। आज आप कितने भी बीमार हैं, आज परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ है और आपको इस बात का समझ है, आप इस बात को समझ चुके हैं कि वो परमेश्वर मेरे साथ है। वही परमेश्वर जिसने कोढ़ियों को चंगा किया, वही परमेश्वर जिसने मुर्दों को जीवित कर दिया, वही परमेश्वर जिसने अंधों को आंखें दी, वही परमेश्वर जिसने झोले के मारे हुओं को या लकवे के मारे हुए लोगों को कहा कि उठ और अपनी खाट उठा और चला जा, और वो अपनी खाट उठाता और अपने घर चला जाता है। क्या है असंभव उस परमेश्वर के लिए? कौन सी परिस्थिति उसको, उसकी आशीष जो उसने आपके लिए सोचा है, वो तंदुरुस्ती जो उसने आपको देने के लिए रखा है, कौन परिस्थिति उसको रोक सकती है? वो तो परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हाँ, वो यीशु मसीह है उसका नाम, क्योंकि उसने ही इस पृथ्वी पर प्रकट किया कि मैं ही आदि और अंत हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही सदा जीवित रहने वाला परमेश्वर हूँ, जो सदा से था और सदा तक रहेगा। और उसने अपने आप को इस पृथ्वी पर प्रकट किया कि वो मृत्यु से होकर गुजरा, लेकिन मृत्यु उस पर जय नहीं पा सकी। लेकिन वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और इस पृथ्वी पर जीवित होकर 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहा और इसके बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। उसने इस बात को प्रकट किया कि जो मर जाते हैं उनमें से वो नहीं, क्योंकि अमरता केवल परमेश्वर की है, परमेश्वर के वचन के अनुसार।
और इसलिए परमेश्वर ने जब अपने आप को प्रकट किया तो उसने साबित किया कि देखो, मैं आज कल और युगानुयुग जीवता हूँ। मैं आज कल और युगानुयुग जीवता हूँ। मृत्यु से तो वो इसलिए गया ताकि वो मृत्यु को समाप्त कर सके, जो मेरे और आपके जीवन का भाग था। वो उस मृत्यु को भी अपने हिस्से ले लेना चाहता था, उस मृत्यु को भी वो निगल लेना चाहता था, ताकि फिर हमारे पापों का फल मृत्यु हम में से किसी पर राज ना कर सके। वरन परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में हो, जहाँ फिर मृत्यु नहीं, शोक नहीं, लेकिन केवल जीवन है। इसलिए बाइबल बताती है, सकरा है मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। आज हमारे पास परमेश्वर की ओर से एक खूबसूरत रास्ता परमेश्वर ने दिया है, जिस रास्ते पर चलते हुए आप परमेश्वर के निकटता को अपने जीवन में गहराइयों से देख पाएंगे। आप परमेश्वर पर निर्भर होना, मैं परमेश्वर पर निर्भर होना, हम परमेश्वर पर निर्भर होना सीख लेंगे, क्योंकि वही हमारा जीवन है और वही सारे जीवन का आधार है। उसी में जीवन है और उसी से सब कुछ है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते, इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुम में होऊंगा और तुम मुझ में होगे। आप परमेश्वर में जीवित हैं, आज कल और हमेशा के लिए, और परमेश्वर भी आप में जीवित है, आज कल और हमेशा के लिए। परमेश्वर हमारी सहायता करे। जब परमेश्वर आप में जीवित हैं तो कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं। कोई सीमाएं आपको रोक नहीं सकती, कोई बाधाएं आपको रोक नहीं सकती। आपके लिए आपका परमेश्वर आपके साथ है और वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। इसलिए आइए इस समय हम धन्यवाद दें परमेश्वर का। यदि आप प्रभु के संतान हैं, यदि आपने उस पर विश्वास किया है, यदि आपने अपना जीवन उसको दिया है, तो आज आप अपनी निर्बलताओं में आनंदित हों, क्योंकि ये वो सकरे रास्ते हैं जो रास्ते आपको परमेश्वर के जीवन की ओर ले जा रहे हैं। ये रास्ते आपको इन्हीं जगहों पर, इन्हीं मुसीबतों पर हमेशा के लिए रखने के लिए नहीं, लेकिन इन मुसीबतों से गुजरने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है, ताकि आप प्रभु के द्वारा तैयार किए जाएं, परमेश्वर के द्वारा दृढ़ किए जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू नदियों से होकर गुजरे तो वो तुझे डुबा न सकेंगी, जब तू आग में से होकर जाए तब वो तुझे जला ना सकेंगी, क्योंकि आग का तो नेचर ही है कि वो जला दे। लेकिन आग को परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, अपनी सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से, अपने पंखों की आड़ में, अपने आवरण में इस तरह लिए चलेंगे कि आप आग से तो गुजरेंगे, लेकिन वो आग का प्रभाव परमेश्वर ढाल होकर अपने ऊपर लेंगे और आपको आंच भी ना आने देंगे। आप उस स्थिति से, उस परिस्थिति से पार हो जाएंगे। आग तो रहेगी, लेकिन वो आपका कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगी। और आप इस बात को जान लेंगे कि अरे आग है अगर, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि इससे मुझे कुछ होने वाला नहीं। लोग उस आग से जब होकर गुजरेंगे तो झुलस के मर जाएंगे, लेकिन जब आप उस आग से होकर गुजरेंगे, आप उस आग से यूं ही पार हो जाएंगे, क्योंकि अब आप परिस्थितियों पर नहीं, अपने परमेश्वर पर निर्भर हैं। क्योंकि आपका परमेश्वर हर परिस्थिति में आपकी ढाल है, आपकी चट्टान है, आपका रक्षक है, आपका सहायक है, आपकी हर बातों में भरपूरी के साथ आपके लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब आप बीमारियों से होकर गुजरे, आपको मालूम है मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। घटी कमी कोई बात आपको परमेश्वर में दृढ़ रहने से रोक ना सकेगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मेरी दृढ़ता मेरा परमेश्वर है। इसलिए आइए आज हम अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें। यदि परमेश्वर को आपने अपना आधार माना है, यदि परमेश्वर आपकी दृढ़ता है, यदि परमेश्वर आपकी सामर्थ है, वो परमेश्वर यदि आपका आधार है,
तो परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि बाढ़ आएगी, लहरें लगेंगी, लेकिन आप जो मसीह में स्थिर हैं, आपको कभी भी कोई भी परिस्थिति हिला ना सकेंगी, क्योंकि आपका घर, आपकी आत्मिक जीवन बालू में नहीं लेकिन चट्टान अर्थात मसीह में बना हुआ है। इसलिए जैसे एक चट्टान पे बने घर को लहरें तो धक्का मारती हैं या लहरें उसको बहाने की कोशिश करती हैं, लेकिन लहरों के जोर से वो घर हिल नहीं जाता, क्योंकि वह चट्टान पे बना हुआ है। लेकिन जो बालू पे बना होता है वो ढह जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह वो चट्टान है, आपकी चट्टान है, जो आपको परमेश्वर की ओर से सिखा दिया जाता है कि मैं तुम्हारा आधार हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। इस वजह से कभी भी मत डरना, क्योंकि मैं तुझे धोखा ना दूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। इससे पहले कि मैं तुझे राज्य दूं, मैं तुझे सिखा देना चाहता हूँ कि याद रख, मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना कभी भी तुझे त्यागूंगा। मैं तेरी स्थिरता, मैं तेरी दृढ़ता, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तू मेरा है और मैं हमेशा तक तेरा हूँ। आइए इस समय अपने सरों को झुकाएं और उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि अंत में फल होगा। जब ये परिस्थितियाँ से गुजरने का समय पूरा हो चुका होगा, बाइबल बताती है कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। एक दिन परमेश्वर ने अपने वादे दाऊद के साथ पूरे किए। परमेश्वर ने कहा था कि दाऊद को अभिषेक कर दे कि वो इज़राइल का राजा हो, और जब वो परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर पहुंचता है, उन तमाम सकरे रास्ते से गुजरते हुए वो परमेश्वर के द्वारा इज़राइल का राजा स्थिर किया जाता है। और केवल परमेश्वर उसके साथ ही उस वादे को समाप्त नहीं करते, लेकिन परमेश्वर कहते हैं हमेशा तेरा वंश ही इज़राइल की राजगद्दी में बैठेगा। और परमेश्वर ने उसको सदा के लिए पूरा किया। और आज के दिन भी यीशु मसीह जो परमेश्वर होने के बावजूद भी इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप लेकर आए, वो दाऊद के वंश में आए, ताकि दाऊद के वंश के प्रति परमेश्वर का वादा पूरा किया जा सके, क्योंकि यीशु परमेश्वर की ओर से युगानुयुग राज्य करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की ओर से हर वादे पूरे किए गए और हर वादे हमेशा पूरे किए जाते हैं। आज मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर के वादे हैं। बहुत कुछ परमेश्वर ने आपसे कहा और कहेंगे। बाइबल पढ़ के देखें, परमेश्वर के वादे आपके लिए, परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए भली हैं, उनमें से एक भी बुरी नहीं। और इस समय मेरे और आपके पास भी धन्यवाद देने का समय है। अपने संघर्षों के मध्य, अपने उस सकरे रास्ते पर चलते हुए, क्योंकि यही रास्ता है जो जीवन को पहुंचाएगा, और आप इस रास्ते पर चलते हुए परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। इस समय अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर को शुक्रिया अदा करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें से हर एक को दिया, कि हम आपके संतान एक साथ मिलें और आपको धन्यवाद दें। आप एक अत्यंत भले परमेश्वर हैं। आपने हमारे लिए जीवन के रास्ते को दे रखा है, ताकि हम इस रास्ते पर चलें और उस जीवन में को प्राप्त करें जो हमेशा तक कायम रहेगा। वरन इस पृथ्वी पर भी हम इस रास्ते पर चलते हुए आपके उपस्थिति के द्वारा हर दिन संभाले जाएं, आपकी आत्मा के द्वारा हर दिन चलाए जाएं, आपके अनुग्रह के द्वारा हर दिन अपने जीवन में स्थिर और दृढ़ किए जाएं। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हम में से हर एक के साथ बहुत आयत के साथ बनी हो, और हम सब अपने जीवन से सदा आपको शुक्रिया अदा कहने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं विशेषकर अपने जीवन में इन तमाम समयों में, जब आप हमें स्थिरता देते हैं, जब आप हमें दृढ़ता देते हैं, जब आप हमें
आशीष दे रहे होते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। आप इन रास्तों पर हमें आप पर निर्भर होना सिखाते हैं। प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे जीवनों में आप काम करें और हमारे जीवनों को आप बहुत ही दृढ़ता और मजबूती के साथ स्थिर करें, ताकि हमारा विश्वास आप में बढ़ता जाए और हम आपके द्वारा इन समयों में उन तमाम बातों में दृढ़ और मजबूत हों, उन तमाम बातों को सीख सकें जिन बातों के माध्यम से आप हमें आप पर भरोसा रखना सिखाते हैं, आप में बने रहना सिखाते हैं और आप में बढ़ना सिखाते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आने वाले वक्त में हम आपके महान कार्यों को देखेंगे। आपकी चंगाई, आपकी भलाई, आपकी आशीषें, आपकी सुरक्षा, आपका अनुग्रह प्रत्येक दिन जीवन भर आपके तमाम बच्चों के साथ जो इस समय आपसे ये प्रार्थना करते हैं बनी रहेगी। वो इस पृथ्वी पर 100% का और इसके बाद अनंत जीवन आपके साथ जीने पाएंगे। हम में से हर एक की सहायता, मदद, अगुवाई करें और आप हमारे आधार, आप हमारी चट्टान, आप हमारे परमेश्वर हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को। धन्यवाद के साथ आपने सुना और ग्रहण किया, इसके लिए शुक्रिया। यीशु के नाम से आमीन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलें और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे इस ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ़ किया वैसे आप भी हमारे गुनाहों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा आपकी है। आमीन। तो सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और यकीन जाने परमेश्वर आपके साथ हैं, वो आपको दृढ़ कर रहे हैं, वो आपको इस सकरे रास्ते पर आपको लिए चल रहे हैं और ये रास्ता आपको उस जीवन तक पहुंचाएगा। उन परमेश्वर की महान कार्यों को आप देखने पाएंगे, जो कार्यों के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और आप सदा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आप आग से होकर गुजरेंगे ज़रूर, लेकिन वो आपको जला ना सकेंगी। नदियों से होकर ज़रूर गुजरेंगे, लेकिन वो डुबा ना सकेंगी। और आप परमेश्वर के द्वारा दृढ़, मजबूत और सामर्थ्य किए जाएंगे और आप एक जवन से बढ़कर जीवन जो प्रभु ने आपके लिए ठहराया है लगातार जिएंगे। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर
केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दें। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।